आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर सुकांता मजूमदार एक कुशल भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। माननीय महोदय वर्ष 2024 के भारतीय आम चुनाव में पश्चिम बंगाल के बालूरघाट से लोकसभा के लिए चुने गए थे। महोदय पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 10वें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। महोदय ने दिनांक 20 सितंबर 2021 से जुलाई 2025 तक पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। मिस्टर अब मैं मिस्टर एनआईसी श्री संजय शर्मा कार्यवाहक महानिरीक्षक महोदय से निवेदन करता हूं कि वह प्लॉटेड प्लांट देकर मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित करें। दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी भारत आज सिर्फ विकास के सपने देखने वाला देश नहीं, बल्कि बड़े बड़े सपनों को साकार करने वाला देश बन रहा है। हाईवे से लेकर डिजिटल नेटवर्क तक, स्पेस से लेकर स्टार्टअप तक, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके केंद्र में है भारत की युवा शक्ति। जब भारत रनवे और रेल कॉरिडोर बनाता है तो उससे जुड़ा होता है युवा सामर्थ्य। जब भारत डिजिटल बनता है तो युवा टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाते हैं। जब भारत मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स में आगे बढ़ता है तो युवा इनोवेशन उसकी बुनियाद बनती है। पिछले 11.5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के युवाओं की आकांक्षाओं और सपनों को अभूतपूर्व उड़ान देने के लिए एक के बाद एक लगातार योजनाएं बनाई गई और युवाओं को अवसरों से रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया। आज आपको केवल सरकारी नियुक्ति नहीं मिली है, आपको राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है। देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि वो कृपया रिमोट का बटन दबाकर 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि यहाँ उपस्थित युवाओं को प्रोत्साहन एवं संबोधित करने का श्रम करें। जय हिंद, धन्यवाद। So all of you are from mostly from West Bengal and Bihar, I think. So some of you understand Bengali and some don't. Am I right? So मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। আপনাদের সকলকে আমার তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। आप लोग आज भारत के जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी जैसे सशस्त्र बलों के साथ जुड़ रहे हैं। दे हैव ए ह्यूज लेगेसी, ऑल दिस फोर्सेस, एंड दे परफॉर्म and they served this country in such a manner, especially in last few years. If we talk about the Naxalite movement, all these forces, they carved this Naxalite movement in this country, and now it is confined to only 2-3 districts of this country. Previously, once upon a time, it was considered one of the greatest internal threat to this great country. But due to the
due to the action of these all forces in different part, obviously, of the country, now it is confined to 2-3 districts only. So you are now joining these forces, and you will serve. Someone is maybe in border, and someone may be in some other places. But all what we will do, we will serve our great Bharat Mata. So this is the kind of responsibility we are getting. हम लोगों को ये ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है कि भारत माता को सेवा करने का मौका हर सबके किस्मत में नहीं होता. देश को सेवा करने का मौका आप सबको जो मिल रहा है, इसके लिए आप सबको मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं. और आपके जो परिवारजन हैं, आपके जो माता पिता है, उनको और बाकी परिवार के दूसरे लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं. उनके सैक्रिफाइस बिना आप यहां तक नहीं पहुंच सकते. They have played a crucial role in your life. The mother, father, or whoever may be your guardian, they have played a crucial role to bring you to this point. And as you know, from 11 o'clock, the Honorable PM will join us. So he is the greatest leader of our country, and not only so, whole world also accept that. There was a survey, it was performed few years ago, some morning survey, I have just forgotten the name of that survey, but it was some morning survey like that. In that survey, 70% of the people, those participated in that survey throughout the world, they have voted Narendra Modi ji as the greatest and the tallest leader of the world, not only for our country. So this is a matter of proud for us also, because he is our Prime Minister. Maybe we may politically differ for him. In democracy, you have that option, no problem in that. But whenever a Chief Minister or whenever a Prime Minister is designated, he is our Chief Minister or our Prime Minister, the whole country's Prime Minister. So it is a achievement of No, it is not an achievement of Narendra Modi ji's personal life. It is the achievement of 140 crore people of this country. The whole world voted for the 140 crore people of this country, that they have made a leader which is the tallest among the world. So it is I feel that we are lucky that we will be able to hear him. As mentioned by Sharma ji, lots of girls, especially in BSF, 54 girls. Are you here? Those have joined BSF? Raise your hand. हाथ उठाओ. बहुत बढ़िया. भारत माता की. So it is a great thing that our girls are also joining these forces, and for last few years their numbers are increasing. And most importantly, and you must be knowing that in this 26th January, one platoon will be headed by a girl officer, or lady officer rather I should say. She is from Jammu Kashmir. I have forgotten the name. But it's okay, but girls are joining the forces. That is a good sign. And people from the Bihar, Jharkhand contribution is very less. Maybe they are elsewhere joining. And West Bengal, their people also participated in, they have been elected or selected rather I should say, for this job fair. And I would like to congratulate all of you. And in this Rozgar Mela, over 11 lakh appointment letters will be issued, because it is a continuous process. From the beginning, when it was started in 2022, 22nd October 2022 onwards, Honorable PM of this country, he is distributing these appointment letters through the Rozgar Mela. Exams are happening. We are conducting the exams. And most importantly, not a single claim of corruption happened. That is the kind of transparency all the agencies are making, and this is the achievement of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I would thank the Honorable Prime Minister. And now you will join, and a new phase of your life will start
and you will play a pivotal role because you will be in this job at least for the 30 years or 40 years, more than that maybe. So depending upon your terms and condition. So you are the generation, being a part of the government, you will be able to see the formation of Vikshit Bharat and you will play a pivotal role. आप प्रमुख भूमिका निभाएंगे विकसित भारत जो 2047 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है उसको अचीव करने के लिए। और जहां भी काम करें आप इस भावना के साथ काम करें कि नागरिक देवो भव, नागरिक जो है जिनके लिए हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको देवता समान विचार करके आप उनको सेवा दीजिए। जिस पद पर, जिस ओहदे पर आप रहे उस पे इस मंत्र के साथ के नागरिक देवो भवो, उस मंत्र के साथ आगे बढ़िए। और मुझे आप सबको मैं बोलूंगा कि आप एक्टिवली एंगेज हो जाइए आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म में, जहां पे 1.4 करोड़ ऑफिशियल्स आर ऑलरेडी एनहेंसिंग देयर स्किल। आप नौकरी करते करते अपने स्किल को बढ़ाइए, वहां पे स्टॉप नहीं रहना है, आगे बढ़ना है और आगे जाना है। अपने स्किल को बढ़ाते रहिए और स्किल बढ़ा के जहां पे आपका टारगेट किया, और भी टारगेट हो सकता है आपका कि हम आगे बढ़ेंगे, अफसर बनेंगे और प्रमोशन लेंगे, तो उस क्षेत्र के लिए अपने आप को तैयार करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। আমি সবাইকে যারা বাংলা ভাষী আছে তাদেরকে সবাইকে আমার তরফ থেকে শুভকামনা জানাই, অভিনন্দন জানাই। সবাই ভালো থাকবেন এবং আসুন আমরা সকলে মিলে ভারত মাতার সেবা করি এবং ভারতকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশে বিশ্বগুরুতে রূপান্তরিত করি। এই আবেদনের মধ্য দিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ, জয় ভারত। अधिक महोदय से युवा स्वीकार करेंगे। केंद्र सरकार के सबसे विभिन्न पहले मंत्रालयों मैं और विभागों से बुलाना चाहूंगा अपने नियुक्ति BSF पत्र के लिए प्राप्त चयनित करने जा अभ्यर्थी रहे हैं। 22 अक्टूबर 2023 को आप ही की कल्पना से प्रारंभ किए गए रोजगार मेला के इस क्रम के परिणाम स्वरूप जहां एक और सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों की संख्या में इजाफा हुआ है, वहीं साथ ही साथ इंडो टिबेटन नियुक्ति बॉर्डर प्रणाली पुलिस के ने लिए चयनित गति भी पिनाकी पाई रंजन रॉय। और उसमें पारदर्शिता भी आई। भारत सरकार की 3 प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज यूपीएससी, स्टाफ बॉर्डर सिलेक्शन सिक्योरिटी कमीशन और फोर्स के रेलवे लिए चयनित रिक्रूटमेंट बोर्ड सूरज ने कुमार। यदि आंकड़े देखें तो यूपीए के कार्यकाल में मात्र 7,22,000 नियुक्तियां की थी, जो एनडीए के कार्यकाल में 1.5 गुना से बढ़कर असम के राइफल 10,96,000 हो गई। लीलमय सिंघा। यदि बैकलॉग नियुक्तियों की बात करें जिसका सीधा सीधा ताल्लुक रिजर्व्ड कैटेगरीज से है, तो यूपीए केवल 1,08,000 नियुक्तियां कर पाए थे, जबकि एनडीए के कार्यकाल रेलवे के लिए में चयनित 4 गुना अभ्यर्थी, बढ़कर रेलवे के लिए के 4 चयनित सीआरपीएफ के लिए चयनित प्रणब दास। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुनिधि कुमारी है। मेरे पिता विश्वकर्मा राम है। मैं बिहार से आई हूँ। मैं एसएससी जीडी 2025 के तहत बीएसएफ के पद पे चयनित हुई हूँ और आज मैं यहाँ पे अपना नियुक्ति पत्र लेने रोजगार मेले में बीएसएफ 130 बटालियन में उपस्थित हुई हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी ऑफिसर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। सुकांता मजूमदार सर का भी मैं धन्यवाद करूंगी, एमएलए मैम, और यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे भाई और बहन, आप सबको मेरा धन्यवाद। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने अपने जीवन का पहला ज्वाइनिंग लेटर लिया और मैं अपने माता पिता का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। और विशेष रूप से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, तो उन्हें मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करूंगी। और आज मैं उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे देख के बहुत प्रसन्न हुई, तो थैंक यू सो मच। अगले अभ्यर्थी असम राइफल के लिए चयनित लीलमय सिंघा। আমার নাম লীলময় সিংহ। আমি আসাম 2025 এসএসজিডি থেকে আসাম রাইফেলে পেয়েছি। আমি এখন অনেক খুশি আর আপনাকে সবাইকে ধন্যবাদ। और अंत में रेलवे के लिए चयनित अभ्यर्थी अरिंदम सरकार। নমস্কার সবাইকে, আমি অরিন্দম সরকার। আমি রিসেন্টলি রেলওয়েতে সিলেক্ট হয়েছি আর আজকে এই রোজগার মেলাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আসার জন্য এসেছি। আমি সবাইকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে।
বাংলা হান্টের আরও খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।